आइए सीधे आज की कहानी पर चलते हैं। लखनऊ जैसे एक तेज रफ्तार शहर की कल्पना करते हैं। यहाँ आरव नाम का एक युवक रहता है। अच्छी नौकरी, सबसे नया फोन, सोशल मीडिया पर एकदम चमकदार प्रोफाइल। मतलब बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट। लोग उसे बेहद सफल मानते हैं। मीटिंग्स, ईमेल्स और कैफे की भीड़-भाड़, बस यही उसकी दुनिया है। लेकिन जब दिन ढलता है, शोर थमता है और रात को जब वो अकेला होता है, तो उसके भीतर से एक गहरा खालीपन उठता है। मन में बस एक ही सवाल गूंजता है, इतना सब होने पर भी मैं बेचैन क्यों हूँ? सब कुछ तो है पास में, सफलता, पैसा, गैजेट्स, फिर भी रात के अंधेरे में वो सुकून क्यों नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोगों को सताता है। इसी बेचैनी से थककर एक दिन आरव शहर की भीड़ से दूर चला गया। वहां उसकी मुलाकात एक साधारण से दिखने वाले वृद्ध शिक्षक से हुई। उनके कपड़े बिल्कुल साधारण थे, लेकिन चेहरे पर एक गहरी शांति और आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी। आरव ने अपनी सारी परेशानी उनके सामने रख दी। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति क्यों नहीं है? वृद्ध ने बड़ी ही शांति से एक बात कही, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, पर तुम अपने पास नहीं हो। सच में, ये एक ऐसी बात थी जिसने आरव को भीतर तक झकझोर दिया। जाहिर है आरव को ये बात तुरंत समझ नहीं आई। तब वो शिक्षक उसे एक कमरे में ले गए। उस कमरे में 10 अलग-अलग दर्पण लगे हुए थे। हर शीशे में आरव का चेहरा अलग ही दिख रहा था। किसी में वो बहुत लंबा लग रहा था, किसी में एकदम छोटा, तो किसी में टेढ़ा और डरावना। वृद्ध ने पूछा, बताओ, इनमें से असली तुम कौन हो? आरव ने तुरंत कहा, इनमें से कोई नहीं, ये तो सिर्फ बदलते हुए प्रतिबिंब है। असली आरव का इन बदलते चेहरों से कोई लेना देना नहीं था। इस पर वृद्ध शिक्षक मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ठीक, दुनिया भी तो तुम्हें ऐसे ही कई दर्पण देती है। अगर गहराई से देखा जाए तो कंपनी कहती है कि एक कर्मचारी हो, सोशल मीडिया कहता है कि एक प्रोफाइल हो, समाज एक पैमाना तय करता है सफल या असफल होने का, और तो और अपना मन भी कभी कहता है कि बहुत खुश हैं तो कभी कहता है कि दुखी हैं। लेकिन इन सब चेहरों और लेबल्स के पीछे असली सच्चाई क्या है, असली स्वरूप क्या है? आरव ये सुनकर बिल्कुल चुप हो गया। अद्वैत वेदांत के दर्शन में इसी गलत पहचान को अविद्या कहा गया है। अविद्या यानी अज्ञानता या सच को ठीक से न देख पाने की भूल। हम बहुत ही आसानी से अपनी असली पहचान को इस बदलते हुए शरीर, मन और समाज के दिए गए रोल्स के साथ जोड़ लेते हैं। असल में आरव का दुख इसलिए नहीं था कि उसके पास भौतिक चीजों की कमी थी, बल्कि उसकी बेचैनी की असली जड़ यही अविद्या थी, ये गलत पहचान थी। आरव अभी भी गहरी सोच में था। तभी उस वृद्ध ने आरव का स्मार्टफोन लिया और उसे स्विच ऑफ कर दिया। फिर एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पूछा, अब तुम्हारा फोन बंद है, इसके सारे ऐप्स कहाँ गए? आरव ने जवाब दिया, फोन में ही है, बस दिख नहीं रहे। शिक्षक ने फिर पूछा, और ये स्क्रीन? आरव बोला, स्क्रीन तो वही अपनी जगह पर। बस यहीं से हमारे मन का पूरा खेल समझ में आने लगता है। वृद्ध शिक्षक ने समझाया कि हमारा मन बिल्कुल इन ऐप्स की तरह है। इसमें विचार, डर, इच्छाएं और यादें आती जाती रहती हैं। ये कभी एक जैसे नहीं रहते, हमेशा बदलते हैं। लेकिन जो हमारा असली स्वरूप है वो इस स्क्रीन की तरह है, एकदम शांत, स्थिर, जो इन सबको अपने ऊपर जगह देती है। जब फोन बंद होता है तो ऐप्स गायब हो जाते हैं, लेकिन स्क्रीन हमेशा वहीं मौजूद रहती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसी स्क्रीन को साक्षी या विटनेस कॉन्शियसनेस कहा गया है। यह वो शुद्ध चेतना है जो मन में उठने वाले हर विचार, हर शब्द, हर भावना को सिर्फ देखती है, पर उनसे जुड़ती नहीं, उनसे प्रभावित नहीं होती। सच्ची मानसिक शांति तभी मिलती है जब ध्यान इस अशांत मन से हटकर उस शांत और मौन साक्षी भाव पर टिक जाए। ये कोई आजकल का नया कॉन्सेप्ट नहीं है। महान विद्वान आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत और छांदोग्य उपनिषद के इन्हीं गहरे रहस्यों को दुनिया के सामने रखा था। जो बात वो शिक्षक आरव को आज के स्मार्टफोन के उदाहरण से समझा रहे थे, वो असल में सदियों पुरानी उसी महान दार्शनिक परंपरा का हिस्सा है। बात को और गहराई से समझाने के लिए शिक्षक आरव को रात के समय एक शांत झील के किनारे ले गए। पानी की सतह पर चांद की परछाई पड़ रही थी और वो परछाई लहरों के साथ हिल रही थी। वृद्ध ने आरव की ओर देखा और बड़ी ही धीमी, शांत आवाज में पूछा, क्या चांद कांप रहा है? आरव ने तुरंत कहा, नहीं,
चांद नहीं, बल्कि पानी कांप रहा है। और इसी एक जवाब में सबसे बड़ा सत्य छिपा था। शिक्षक ने कहा, ठीक वैसे ही, तुम्हारी आत्मा कभी नहीं कांपती। अशांत तो मन होता है, और तुम ये समझ लेते हो कि मैं अशांत हूं। जो आत्मा है, जिसे आत्मन कहा गया है, वो कभी डगमगाती नहीं है। ये शब्द आरव के मन में बहुत गहरे उतर गए। उसने पूछा, तो फिर मैं कौन हूं? तब शिक्षक ने बड़ी ही सहजता से वो रहस्य खोला जो सब कुछ बदल देता है। जो चेतना इस ब्रह्मांड को देख रही है, ठीक वही चेतना तुम्हारे भीतर भी देख रही है। इसका मतलब यह है कि भीतर जो देखने वाला साक्षी है, वो कोई छोटी या अलग थलग चीज नहीं है, बल्कि वो पूरे ब्रह्मांड का ही मूल तत्व है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। आरव ने पूछा, अगर मैं वही हूं तो फिर ये डर क्यों लगता है? इसे लहर और समुद्र के नजरिए से देखते हैं। एक लहर हमेशा इसी डर में जीती है कि वो कुछ ही पलों में टूटकर खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो खुद को समुद्र से अलग मानती है। लेकिन समुद्र तो विशाल है, हमेशा रहने वाला है। असल में लहर का रूप भी तो पानी ही है। आरव का डर भी इसीलिए था, क्योंकि वो खुद को सिर्फ एक लहर मानकर जी रहा था, ये भूलकर कि वो खुद पूरा महासागर है। इसी जगह पर छांदोग्य उपनिषद का सबसे गहरा ज्ञान सामने आता है। एक महावाक्य। वृद्ध ने धीरे से आरव से कहा, तत्वमसि, यानी तुम वही हो। तुम कोई लहर नहीं, बल्कि स्वयं वो महासागर हो। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में आने वाले इस प्राचीन महावाक्य को थोड़ा और समझ लेते हैं। ये उद्दालक ऋषि और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच का एक अद्भुत संवाद है। तत् का अर्थ है वो परम सत्य, वो जड़ जिसे ब्रह्म कहते हैं। त्वम का अर्थ है भीतर का असली स्वरूप, वो साक्षी। और असि का मतलब है हो। सीधे शब्दों में कहें तो व्यक्तिगत आत्मा और वो अनंत ब्रह्म अलग अलग नहीं है, बल्कि मौलिक रूप से पूरी तरह एक ही है। उस रात आरव बहुत देर तक अकेला बैठा रहा। पहली बार ऐसा हुआ कि उसने अपना फोन खोलकर नहीं देखा। पहली बार उसने सिर्फ खुद को देखा। उसने महसूस किया कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, गिर रही हैं, पर एक साक्षी है जो चुपचाप बैठा सब देख रहा है। उसे गहराई से समझ में आ गया, मैं ये नौकरी नहीं हूं, मैं असफलता नहीं हूं, मैं दूसरों की राय भी नहीं हूं, मैं ये बदलते विचार भी नहीं हूं। मैं तो वो हूं जो इन सब को सिर्फ देख रहा है। अगली सुबह जब आरव उठा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी, बेहद गहरी शांति थी। वृद्ध शिक्षक ने जब पूछा कि क्या मिला, तो आरव के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने कहा, कुछ नया नहीं मिला, जो हमेशा से था बस उसी को पहचान लिया। तो असल में मुक्ति का मतलब कुछ नया पा लेना नहीं है, बल्कि उस सच्चाई को पहचान लेना है जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद है। इस पूरी कहानी और उपनिषदों के इस ज्ञान का सार अगर एक पंक्ति में निकालना हो तो बस इतना है, जिसे खोजा जा रहा है, खोजने वाला वही है। बाहर जो शांति और स्थिरता ढूंढी जा रही है, वो कहीं और नहीं है। असली मैं वो शुद्ध साक्षी चेतना है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो बाहर की दुनिया का खेल भले ही अपनी रफ्तार से चलता रहे, पर भीतर एकदम सन्नाटा और गहरी शांति बनी रहती है। तो चलिए आज इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर ठहरकर विचार किया जा सकता है। इस वक्त ठीक इसी पल मन में जो भी विचार चल रहे हैं, उन्हें देखने वाला वो साक्षी आखिर कौन है? इस सवाल पर थोड़ा गहराई से विचार किया जाए। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।